পঞ্চায়েত ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই মাল ব্লকে রাজনৈতিক সমীকরণের পট পরিবর্তন হয়ে চলেছে। গতকাল মালবাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আইএনটিটিউসির দপ্তরে আইএনটিটিউসির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি রাজেশ লাকড়া, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির কার্যকরী সভাপতি তেজকুমার টোপ্পোকে সাথে নিয়ে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের তরফে তৃণমূলের পাশে থাকার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাসস্ট্যান্ড এলাকার অপর পাশে থাকা আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কার্যালয় থেকে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক বাবলু মাঝি, অমরদান বাক্সালারা এদিন পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেন। প্রসঙ্গত, এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বাবলু মাঝি বলেন, আদিবাসী বিকাশ পরিষদ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। সংগঠনের মূল কাজ হলো আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সহায়তা করা। তারা কোনোভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকছেন না। তবে এদিনের এই পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডুয়ার্সের চা বাগান সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ভোট ব্যাংক কোন দিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। তবে এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কার্যকরী সভাপতি তেজকুমার টোপ্পো ও আইএনটিটিউসির জেলা জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি রাজেশ লাকড়ার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। सबसे पहले सभी को जोहार। आज का जो संवादिक हम लोग बुलाए हैं तो विशेष बात है कि जो बीते कल हमारे तेजकुमार टोप्पो जी ने हमारे जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के हमारे वर्तमान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हम लोग टीएमसी को समर्थन कर रहे हैं या टीएमसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, दीदी को समर्थन कर रहे हैं, हम लोग जाके प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार का एक बाइट दिया है जिससे हम लोगों को लगा कि हम लोग को इसके ऊपर बाइट देना चाहिए, क्योंकि मैं स्टेट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं और हमारे डुअर्स में या तराई में हमारे स्टेट कमेटी के कई सारे मेंबर हैं और हम सभी को किसी को मालूम नहीं है। और हमारे तेजकुमार सर ने जो स्टेटमेंट दिया है बिना किसी रेजुलेशन के, बिना किसी बैठकी के, बिना किसी सलाह मशवरा के जो स्टेटमेंट दिया है, जिससे हम लोग को थोड़ा सा ये हम लोग को इसको खेद प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जो 17 मई को जो स्टेट का जो कमेटी का जो मीटिंग हुआ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो कोलकाता में, और वहाँ मैं भी गया था, तो उसमें इस तरह का कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया गया है। हालांकि हम लोग एक संगठन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद विधानसभा हो या लोकसभा हो, बेशक की ने दीदी को समर्थन किया है, लेकिन पंचायत चुनाव के लेके इस तरह का कोई रेजोल्यूशन नहीं है, जिस वजह से हम लोग इस बात को खंडन करते हैं कि हम लोगों को हम प्रचार करेंगे या हम लोग टीएमसी के लिए वोट देंगे। इस प्रकार का हम लोगों को कोई रेजोल्यूशन नहीं है। तो तेजकुमार सर इसके लिए व्यक्तिगत रूप से बोले हैं होंगे, तो उसके लिए हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, वो व्यक्तिगत बोल ही सकते हैं, लेकिन संगठनिक वैसे हम लोगों का कोई सिद्धांत नहीं हुआ है और कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। ये कहना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव हम लोगों का लोकल जो प्रतिनिधि चुनने का जो होता है, एक मुखिया चुनने का जो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के लिए कोई भी चुन सकता है और किसी भी दल को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन विकास परिषद एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो आदिवासी को लेके एक संस्था है, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके लेके भारत देश का संविधान है कि कोई भी किसी भी दल को वोट दे सकता है, किसी भी दल को हो के वो चुनाव लड़ सकता है या कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है। इसके लिए सभी को स्वतंत्र है, इसके लिए हम लोग किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का जो अभी तक कोई इससे सिद्धांत नहीं हुआ है या कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, जिस वजह से हम लोग उस बात को खंडन करते हैं। इनके मतों का व्यक्तिगत वक्ता हो ही सकता है, वो व्यक्तिगत वो बोल ही सकते हैं, लेकिन संगठनिक रूप से संगठनिक या मालबाजार ब्लॉक का संगठनिक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का वो वक्ता नहीं है।